हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया है। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते रहेंगे। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट में प्यार जो हम विकेश सर आप सभी को बताने वाले हैं आज इस क्लास में। फिर जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए प्यार जो सोशल साइंस का बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका 100% रीगल है। क्या आपको 100% रीगल प्यार इससे बाहर आपको कुछ परीक्षा मानने निकाले हैं। आप सभी स्टूडेंट इससे बाहर आपको परीक्षा मानने वाले ये इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट शुरू अंदर देखेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार विजिट करते होंगे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखेंगे। क्या जो विद्यार्थी पहले बार चैनल विजिट करते होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखेंगे। ठीक है, चलते पर आप सभी लोग अपने दोस्तों की क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोग इस क्लास को शुरू अंतर देखेंगे। क्या आप सभी स्टूडेंट की क्लास को शुरू अंतर देखेंगे? ठीक है, ये जो सोशल साइंस का है ये ऑप्शन 80 को में 80 आपको सही कर आना है। क्या 80 को में से 80 को सही कर आना है बिहार बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, जो आपका परीक्षा है ना परीक्षा में इसे आपको जैसे आप बता रहे हैं उसे आपके बिहार बोर्ड पक्का आपको छपने वाला है। इससे बाहर आने का नहीं। ठीक है, इससे बाहर बिहार बोर्ड में आ जाएगा चैनल को अगर अनसब्सक्राइब कर देंगे। क्या इससे बाहर आपका बिहार बोर्ड में आ जाएगा फिर आपको हमारे चैनल को अगर अनसब्सक्राइब कर। ठीक है, 80 में 80 लड़ेंगे। क्या 80 में 80 लड़ेंगे। ठीक है, आप इसको याद लेंगे, अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर दे। ठीक है, चलते हैं पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कुछ पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई जी आप बताएंगे? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ओसो का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दूसरा का राइट आंसर क्या होता है? आज कब हुआ था ये प्यार जो हुआ था 1920 में। कब हुआ था जी? 1920 में। आपका क्या होता है? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन का बी सॉरी ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी को 80 में 80 बताए। क्या 80 में आपको 80 में 80 को आपको बताएंगे। 80 में 80 आपको बिहार में पक्का लड़ेगा। ठीक है, नहीं लड़ेगा तो चाहे तो अगर अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आपसे विद्यार्थी जो भी आप क्लास देंगे रिकॉर्ड भी क्लास आपसे जो भी देंगे आपसे विद्यार्थी को पेज आपको रिजल्ट कहीं देंगे आपको पेज लड़ने वाला। ठीक है, आप कोर्स करिए आपको क्या क्या लड़ने वाला है सब हमको मार्क चल गया है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाढ़ी मार्च का नियुक्तम किसने किया? का दाढ़ी मार्च का नियुक्तम किसने किया? तीसरा का आंसर क्या होता है? किसने किया जी? गांधी जी ने। किसने किया? गांधी जी ने किया। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है कहाँ हुआ था आप लोग बताएंगे। चौथा का राइट आंसर क्या होता है? कहाँ हुआ था जी? आप कहूँगा जी अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में होगा। ऑप्शन का शहर में होगा। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट इसको पक्का याद करेंगे, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को नहीं याद करेंगे पछताना पड़ेगा। क्या आप लोग नहीं याद करेंगे आप सभी स्टूडेंट पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्यार बिहार बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप इस क्लास को देख लेंगे, अपने दोस्तों की भी क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जो भी होने वाला है आपका परीक्षा होने वाला है आपका सोशल साइंस बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा उसका रीगल का है यही आपका आने वाला है। इससे आपका बाहर आएंगे नहीं। ठीक है, चलते 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन पूछ कर है पूछा है कि कंप्लीट इंपोर्टेंट का प्रस्ताव कब पास हुआ। कब पास हुआ जी आप बताइए। कंप्लीट इंपोर्टेंट का नेशन का प्रस्ताव कब पास हुआ? प्रस्ताव का कब पास हुआ बताएंगे। इसका आंसर क्या होता है? 5 का राइट आंसर क्या होता है आप बोलेंगे गुड चीज का क्या होता है? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए पेड़ से दिखाते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई? छक का राइट आंसर कहाँ होता जी? सिंगापुर। कहाँ पर? सिंगापुर में बनाई। ठीक है, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खिलाफ आंदोलन किनके समर्थ में हो था। खिलाफ आंदोलन किनके समर्थ में था? किसके समर्थ में जाएगी बताएंगे प्यार सभी स्टूडेंट। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या होता है? तुर्की के। किसके? तुर्की के। ठीक है, रूस भी नहीं होगा आपका, भारत भी नहीं होगा और चीन भी नहीं होगा। क्या होगा? तुर्की होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का 7 का जो राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को 8 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई। क्या यूरोप की औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई? कौन सा देश में शुरू हुई? 8 का राइट आंसर क्या होता है? 8 का क्या होगा? ऑप्शन का ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। ऑप्शन का बी में राइट आंसर होगा। चलते हैं
आप सबका दिखाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम प्रथम विश्व युद्ध का है युद्ध कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ जी? 9 का राइट आंसर क्या होता है? 9 का क्या होता है? कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था प्यार? आप सही कहा 1914 में हुआ था। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर, ठीक है प्यार। जो विद्यार्थी अभी तक पहली बार चैनल को विजिट करते होंगे ना, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करते होंगे, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी क्लास को शेयर करें, क्योंकि प्यार जो बता रहे हैं आपसे विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में यही आपको सोशल साइंस मानने वाला है, ठीक है। इसको आपसे इससे बाहर आने वाला नहीं है, आप बस इतना याद करिए, ठीक है। आपका ये रीगल का है, जो रियल पेपर होता है ना उसका ही है आपको बच्चों, आपको 2 कॉपी करें, क्योंकि ऐसे कोई टीचर होता है ना, कोई लोग है ना, आप होता है कोई स्क्रीन शॉट लेकर अपने को चढ़ा देता है, उसी को वजह से बच्चों आप सभी को टाइपिंग कर कर बता रहे हैं। चलिए दिखाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व का है युद्ध कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ जी? 10 का राइट आंसर क्या होता? कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपसे 11 नंबर क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? कब है जी? 200 कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब? 1869 में, ठीक है। कहा हुआ था? आप बोलेंगे पूछेगा, कभी आपसे परीक्षा पूछ देता है या हमेशा पूछेगा भी, ठीक है। जो 11 नंबर क्वेश्चन का है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? यहाँ कब हुआ है लिखा, ठीक। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में होता है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हिंद हिंद स्वराज किसने किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? किसने लिखा? ये 12 का राइट आंसर क्या होता है? 12 का आंसर आपसे विद्यार्थी का किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा, ठीक है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सती प्रथा का अंत किसने करवाया? सती प्रथा का अंत किसने करवाया? किसने करवाया जी? 13 का राइट आंसर क्या होता है? किसने करवाया? राजा राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने करवाया। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। प्यार से जो विद्यार्थी पहले बार विजिट करते होंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? 14 का राइट आंसर क्या होता है? कब शुरू हुई? 14 का प्यार आप सभी विद्यार्थी का क्या हो? 14 का राइट आंसर आपसे कब होता? कब हुआ था? जो 1853 में। क्या है? भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ? वो आप कब बोलेंगे? गुरु जी 1853 हो। क्या 1853 ईस्वी में? ऑप्शन का सी में दिया है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रूलेट रूलेट एक्ट किस वर्ष आया? क्या रूलेट एक्ट किस वर्ष आया? किस वर्ष आया जी? 15 का राइट आंसर क्या होता है? जो 15 का राइट आंसर होता है कब आया जी? 1919 में। कब आया था? 1919 में। 1919 किस में दिया है? ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न दिखाते हैं आप सभी को 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि नमक नमक कानून तोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? नमक कानून तोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई जी? 16 का राइट आंसर क्या होता है? कहाँ से हुई जी? प्यार आप सही का प्यार साबर का है साबरमती से। कहा? साबरमती से हुई। ऑप्शन का ये में दिया है राइट आंसर। जो बता रहे हैं प्यार आप 100% का 100% यही लड़ने वाला है। आपका ओरिजिनल है प्यार, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देगा, ठीक है। वरना तो पछताना पड़ेगा बिहार बोर्ड में जाने से पहले। देख लीजिए इसको। चलते हैं दिखाते हैं प्यार आपको 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन जो पूछा है कि भगत सुरबाबू 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है भगत सिंह को फांसी कब हुई? भगत सिंह को फांसी कब हुई? कब फांसी हुई? 17 का राइट आंसर क्या होगा? कब हुई बोलेंगे आप बिहार में? भगत सिंह का भगत सिंह को फांसी कब हुई? 1931 में हुई। कब हुई? 1931 में हुई, ठीक है। ऑप्शन कैसे याद करेगा सभी स्टूडेंट। चलते हैं फिर 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन पूछा है कि लाल पाल पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? कौन सा आंदोलन से जुड़े थे? 18 क्या होंगे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यार आप सभी जो बता रहे हैं प्यार इसको याद करिए सभी स्टूडेंट, तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है जी। प्यार आप लोग ना आप पहली बार चैनल पर विजिट करते होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्या आप दोस्तों आप सभी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट करते होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख लेंगे, ठीक है।
चलते हैं 19 क्वेश्चन। देखिए 19 में जो क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस से, क्या फ्रांस की क्रांति कब हुई? क्या फ्रांस की क्रांति कब हुई? 19 का राइट आंसर क्या होता है? कब हुई जी? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए बच्चों आपको दिखाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? किसने किया वो बताएंगे। 20 का राइट आंसर क्या होता है? किसने किया आप बताएंगे। 20 का हो बोलेंगे गुरुजी। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। क्या 20 का ऑप्शन का किसने? 20 हाँ 20 से मार्क ने किसने? 20 से मार्क नहीं करवाया। ऑप्शन का बी में दिया है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सही को 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियो विरोध किस वर्ष हुआ? इंडियो विरोध किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ जी? 21 का राइट आंसर क्या होता है? किस वर्ष हुआ? 1859 में। कब हुआ था जी? 1859 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन का बी होगा सही आंसर। चलते हैं आपका दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या बॉय क्रुएल्टी किसका हिस्सा था? किसका हिस्सा था जी? किसका हिस्सा था? आपका 22 का आंसर क्या होता है? 22 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है किसका था जी? स्वदेशी का। किसका हिस्सा था? स्वदेशी का हिस्सा था। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी दोस्तों को 23 नंबर क्वेश्चन का। और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? क्या बंगाल विभाजन कब हुआ? कब हुआ जी? 23 का राइट आंसर क्या होता है? जो आप सभी दोस्तों को बता रहे हैं ना, आप सभी जो बता रहे हैं बच्चों आपका VBI ऑब्जेक्टिव है। आप सभी विद्यार्थी इसको याद करेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि वरना आपको पछताना पड़ेगा। देखिए आपको 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है बंगाल विभाजन कब हुआ? कब हुआ? 23 का राइट आंसर क्या होता है? कब हुआ? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलते हैं दिखाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज पार्टी के का संस्थापक थे कौन थे जी? आपका 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होंगे? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यार से चलते हैं दिखाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 25 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 25 का आंसर क्या होता है? 25 का आंसर क्या होता है? बच्चों आपसे कब हुआ था जी? आपका हुआ था आपसे विद्यार्थी का 1945 में। कब हुआ था जी? 1945 ईस्वी में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपसे विद्यार्थी रुको 1 मिनट। सॉरी बाबू आप रुको 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन था जी? आप सभी विद्यार्थी 1 मिनट। सॉरी बाबू आप सभी का भारतीय संविधान का सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आप सभी विद्यार्थी का हुआ था 1946। ठीक है, आपका 1945 नहीं हुआ था। 1945 गलती होगा। ठीक है, आपसे कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। आप सही स्टूडेंट का ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? क्या भारत का संविधान लागू हुआ कब? मान से इसमें पूछा है कब लागू हुआ। इसमें कब यहाँ पूछ रहा है, कब नहीं लिखा पाया। ठीक है, लागू हुआ कब लागू हुआ? आपका भारत का संविधान मालूम है कब लागू हुआ था? 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का होगा 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था? हमारे भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सही का 27 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का क्या होगा जी? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने थे? ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को आपका 28 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए लिख क्या रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है संविधान के निर्माता की है क्या? निर्माता कहलाते हैं कौन कहलाता है ये? जो संविधान के निर्माता की हाँ कहलाते हैं कौन कहलाता है? आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कराते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन सभी का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को 29 नंबर क्वेश्चन का। और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है भारत एक है क्या? भारत जो है एक क्या है? आपका 29 का बोलेंगे गुरु जी क्या है? संघात्मक का है। आपका संघात्मक राज है। ठीक है, ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का। और चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? क्या भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं?
30 का राइट आंसर क्या होता है? आपको जो भारत में मौलिक अधिकार होता है ना, आप लोग याद करेंगे, बोलेंगे गुरु जी 6 का सर बाबू 30 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 है। कितना है आपका जो भारत में मौलिक अधिकार का कितने हैं? आपका 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। आप लोगों को याद भी करवा देंगे, आपको सब्जेक्टिव क्लास लेंगे ना, आपको लेंगे पॉलिटिकल साइंस का लेंगे, केमिस्ट्री में आपका सब्जेक्टिव लेंगे, आपको मौलिक अधिकार आपका जो भी अधिकार है आपको सब लिखवा देंगे, ठीक है। सब लोग याद करेंगे। कितना होता है आपका? होता है भारत में मौलिक अधिकार कितने होता है? तो 6 होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आज तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 14 है, देखिए अनुच्छेद जो 14 है किससे संबंधित है? 31 का आंसर क्या होता है? किसके समानता से, किसका समानता से संबंधित है? ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए पेड़ दिखाते हैं आप स्टूडेंट को 32 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए पेड़ आप जो विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी तो लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब क्योंकि आप विद्यार्थी को प्रतिदिन इसी चैनल पे आपसे 4:30 बजे कल है सुबह 5:30 बजे इसी चैनल पे आपको वीडियो प्रतिदिन मिलने वाला है। सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेंगे, ठीक है। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है जी? कौन करवाता है? 32 का आंसर क्या होता है? 32 का आंसर होता है संसद और विधायक करवाता है। कौन करवाता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन करवाता है? और संसद करवाता है। और कौन करवाता है? विधायक करवाता है। ऑप्शन आपसे बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपसे 33 में कुछ पूछ कर रहा है। जो 33 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 33 का आंसर क्या होता है? 33 नंबर क्वेश्चन का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना? तो जो लोकसभा का होता है ना कार्यकर्ता होता है आपका कितने वर्ष का होता है? बोलेंगे गुरु जी आपका 5 वर्ष होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है किस राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? क्या राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? ये 34 का राइट आंसर क्या होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। प्यार आपका 34 का राइट आंसर और सी होगा राइट आंसर। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तक किस भाग में है? जो मौलिक करते हैं क्या करते हैं किस भाग में है? 35 का आंसर क्या होता है? जो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ऑप्शन का क्या है जी? भाग चौथा में ए में। क्या चौथा भाग ए में है? ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देगा सभी स्टूडेंट प्यार छोटी है। 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कहाँ है जी? 36 का आंसर क्या होता है? 36 का जो आंसर होता है नई दिल्ली में। कहाँ पर है प्यार? आप लोग याद करेंगे, बोलेंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 37 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है पंचायती राज से संबंधित संशोधन है? क्या पंचायती राज से जो है संशोधन कितना है? आप लोग बोलेंगे 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आपका क्या होगा जी? 73 संशोधन, 73वां है। क्या 73वां है? ऑप्शन आप सही का सी होगा राइट आंसर। प्यार जो आप सब स्टूडेंट सूर्य क्लास को देखेंगे, क्या आप सब स्टूडेंट सूर्य क्लास को देखेंगे? जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं चैनल को प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को आपको प्रतिदिन आप 5:30 बजे आप सभी विद्यार्थी इस क्लास चैनल पे आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेंगे। और उसके बाद बच्चों आपको 7:30 बजे आपका लाइव क्लास में मिलेंगे। आप सुबह में भी कल आपको सुबह में भी आपको रिकॉर्ड क्लास इस चैनल पे मिलने वाला है 5 बजे का 5:30 बजे इस चैनल पे आप सभी विद्यार्थी को रिकॉर्ड क्लास भी मिलने वाला है, ठीक है। चलते हैं इसका आंसर आपको बता दें ना। इसका आंसर जो होता है आपका होता है क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 38 का क्या होता है? 38 का होता है राष्ट्रपति करता है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है क्या करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 39 में क्वेश्चन पूछ कर रहा है। पूछा है कि यूपीएससी किसका गठन करती है? क्या है यूपीएससी जो होती है किसकी गठन करती है? आप लोग 39 का आंसर देंगे, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी 39 का आंसर क्या होता है? 39 का जो होता है राष्ट्रपति का। किसका राष्ट्रपति बोलेंगे? ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलते हैं पेड़ आपसे दिखाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है।
40 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि का निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है, क्या निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है। 40 का आंसर क्या होता है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होता है आपसे विद्यार्थी क्या होता है, आपसे विद्यार्थी 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे विद्यार्थी के 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 40 का होता है आपका 324। ठीक है, ऑप्शन आप सही का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपसे 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आरटीआई का एसीटी लागू कब हुआ, एसीटी लागू कब हुआ। आप सभी 41 का जो आंसर राइट होगा आप सभी स्टूडेंट 41 का कहाँ जी 2005 में, कब हुआ था जी 2005 में, कब हुआ था जी आप सभी स्टूडेंट को कब हुआ था जी आप सभी विद्यार्थी का कब हुआ था 2005 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या होगा, ऑप्शन आप सही का क्या होगा, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 42 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो 42 में क्वेश्चन पूछा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, क्या कहलाता है जी 42 का आंसर देंगे सभी लोग। प्यार जो आप लोग 42 के आंसर पर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट का होता है 42 का होता है मीडिया, क्या होता है मीडिया होता है, क्या लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए प्यार से दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं लिखा क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, जो राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है 83 का आंसर क्या होता है आपका 83 नंबर क्वेश्चन का होता है 5 वर्ष होता है। क्या जो राष्ट्रपति का भी होता है जो आपको लोकसभा का भी होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आपका जो गांव का वार्ड और सरपंच चुनाव भी होता है वो भी 5 वर्ष का होता है। आपका जो भी चुनाव होता है आपको बता रहे हैं जो भी सरपंच का मुखिया जो आपका बीडीसी का जो भी चुनाव होता है मात्र 5 वर्ष पर होता है। आपको पता है क्यों होता है, आपको मालूम पड़ चलो जो 5 वर्ष पे चुनाव होता है क्योंकि आप जनता अपने मर्जी से अपने अधिकार को ले सके, क्योंकि आपसे विद्यार्थियों को मालूम आप सुने होंगे पोलिटिकल साइंस से पढ़े होंगे। ठीक है, 5 वर्ष पे इसी वजह से होता है जनता अपने मर्जी से नेता को फेरबदल कर सकता है। क्या जनता अपने मर्जी से 5 वर्ष पर का नेता और सरपंच या मुखिया या बीडीसी को किसी को बदल सकता है। ठीक है, ठीक है, जो जनता में पावर होता है ना वो किसी में पावर होता है, सबसे ज्यादा पावर होता है जनता में। ठीक है, नेता से भी ज्यादा पावर, विधायक से भी ज्यादा पावर या जो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर होता है जनता में। ठीक है, जनता वोटिंग नहीं करेगा तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। ठीक है, जिसको चाहेगा प्रधान बोले जिसको चाहेगा जनता उसी को सरकार बनाएंगे। ठीक है, और उसी की वजह से होता है 5 वर्ष पर चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो राष्ट्रपति का भी कार्यकर्ता होता है 5 वर्ष होता है, ऑप्शन आप याद करेंगे ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 44 क्वेश्चन का और देखिए 44 में क्वेश्चन पूछा है कि राज्य सरकार का मुख्य क्या है, जो राज्य सरकार का मुख्य क्या है आप लोग 44 को देखिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सब लोग 44 का आंसर क्या होता है आपका राज्य सरकार का मुख्य क्या होता है मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन आप सही का प्यार ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 45 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 45 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वोच्च पद क्या है, क्या होंगे जी 45 का आंसर क्या होता है, 45 का आंसर क्या होता है आप सभी बताएंगे सब। ठीक है, 45 का जो होता है राष्ट्रपति होगा, भारत का जो सर्वोच्च पद होता है ना ये भारत का पूछे, कैसे पूछा है आप सब भारत का पूछा है क्या क्या बोलेंगे राष्ट्रपति बोले। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलते हैं आप सबको दिखाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का। 46 क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का वेतन किसमें है, किसमें जी 46 का आंसर क्या होता है, जो 46 का राइट आंसर क्या होता है आप सही का बोलेंगे गुरु जी। इसका आंसर क्या होता है आपका होता है नीति का, नीति निर्देशक तत्व होता है, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं 47 में क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछे है कि लोकपाल क्या रोज लिखा है लोकपाल अधिनियम कब बना, जो लोकपाल होता है अधिनियम कब बना। 47 का आंसर क्या होता है 47 का कब बना जी 2013 में बना, कब बना 2013 में बना, ऑप्शन का बी होगा सभी स्टूडेंट इसको याद करें। ठीक है, आपका जो होगा 47 का आंसर होगा आपका क्या होता है ऑप्शन होगा आपका क्या होता है बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आपका 48 क्वेश्चन देखते हैं लिखा क्या है, लिख रहा है कि राज्यसभा एक क्या है, जो राज्यसभा होता है एक क्या है 48 का आंसर क्या होता है आपका 48 का होता है संसदीय सदस्य होता है, ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आपका 49 क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 49 में क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बताएंगे सब। ठीक है, पेड़ चुका होता है
आप सही का प्रश्न 49 का क्या होता है? 49 का जो आंसर होता है कौन सा जी? भारत। क्या है 49 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग भारत पर मारेंगे टिक। ठीक है, ऑप्शन का सी में दिया हुआ है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं प्रश्न को बच्चा सूर्य बाबू आपको, चलिए दिखाते हैं। आपसे स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 50 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि पंचायत, क्या पंचायत का सबसे क्या है? पंचायत का सबसे क्या निचला निचला स्तर कौन सा है? आप लोग 50 का आंसर बताएंगे। ठीक है, 50 का आंसर क्या होता है? आप लोग बोले गुरु जी 50 का आंसर क्या होता है? ग्राम पंचायत का होता है। पंचायत का सबसे क्या है निचला स्थान क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। क्या ग्राम पंचायत होता है? ऑप्शन का 50 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के का है अनुसार कौन है? क्या है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो इसमें पूछ रहे हैं भारत का ना जो होता है ना, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में तो अधिक संख्या में, अधिक जो होता है ना, आपको जो भी जनसंख्या होता है उसका क्षेत्रफल पूछा है। आपका प्रश्न 51 का जो राइट आंसर होता है कौन जी? राजस्थान। क्या है? राजस्थान है, ऑप्शन का सी याद करेंगे सभी स्टूडेंट। चलते हैं प्रश्न को दिखाते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। और 52 नंबर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका 52 का बोलेंगे प्रश्न आपका 52 का राइट आंसर क्या होता है? आपका होगा गंगा नदी है। क्या है? भारत का सबसे लंबी नदी और अब जो भी क्या है गंगा नदी है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न आपको दिखाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न जो विद्यार्थी पहली बार विजिट करते होंगे चैनल को, तो चैनल को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेंगे। क्या प्रश्न आप जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार हमारे विजिट करते होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख लेंगे। ठीक है, आप जो भी विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले ना, उसके लिए बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है, आप लोग शुरू में क्लास को देख लेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? आपका जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? 53 का आंसर क्या होता है? 53 नंबर क्वेश्चन का होता है क्या जी? होता है आपका धौलागिरी होगा, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक वर्ष कहाँ होता है? क्या होता है सबसे अधिक वर्षा? क्या वर्षा कहाँ होती है? आप लोग बोलेंगे प्रश्न 54 का आंसर क्या होता है? कहाँ होती है? क्या होता है? चेरापूंजी। क्या होता है? चेरापूंजी होगा, ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन का। और 55 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? कौन सा है? 55 का आंसर क्या होता है? आप सभी स्टूडेंट का प्रश्न 55 का आंसर क्या होता है सभी लोग बताएंगे। ठीक है, 55 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आप सभी दोस्तों का 55 का क्या होता है? बिहार है। क्या है? बिहार है, ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी का ऑप्शन का होगा ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। और 56 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन है? जो प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक जो सबसे अधिक का आता है कोयला उत्पादन वाला राज्य पूछा है। क्या आपका कोयला राज्य कौन सा है? आपको बता दें 56 का जो राइट आंसर होगा आप सभी का झारखंड है। क्या झारखंड में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा जी? झारखंड होगा। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा क्या? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका क्या इसका आंसर होगा? आप सभी विद्यार्थी का क्या होगा जी? किसका जी? ऑप्शन का क्या जी? ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न आप बताएंगे। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी को क्या होगा जी? आप कहोगे सुंदरवन। क्या होगा जी? कौन सा नाम से प्रसिद्ध है? सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। लिखा है कि भारत का सबसे सुखद स्थान क्या है? आपका भारत का सबसे सुखद स्थान क्या है? आपका 59 का क्या आंसर होता है? आप सभी विद्यार्थी का 59 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, जो विद्यार्थी पर जो पहली बार विजिट करते हैं चैनल पे प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पे प्रतिदिन आपको 5:30 बजे एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को इस चैनल पे प्रतिदिन आप सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन इस चैनल पे वीडियो एक रिकॉर्ड क्लास मिलने वाला है। और उसके बाद आप सभी 7:30 बजे क्या बोले 7:30 बजे शाम को आप सभी विद्यार्थियों को लाइव क्लास में मिलने का, आप सभी स्टूडेंट को लाइव क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं 59 का जो आंसर होता है
59 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है क्या होता है जे का जैसे जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन का क्या होगा 59 का ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है। पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जो आपका भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी। आपका 60 का आंसर क्या होता है 60 का होता है हीरा कुंड। कौन सा है जी सबसे बड़ा बांध पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ना हीरा कुंड है। कौन है हीरा कुंड है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। प्यारो जो आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी पर मारने का सही आंसर होगा क्या हीरा कुंड होगा, ठीक है। चलते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय उदय है काजीगर किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है जी 61 का क्या होता है 61 का आंसर जो होता है फिर आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है क्या होता है एक सींग वाला क्या है ऑप्शन आपका फिर इसका होता है ना आप सभी का 61 है ना जी। हाँ 61 नंबर क्वेश्चन लग रहा है ना। हाँ 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए पेच दिखाते हैं आपका 62 नंबर क्वेश्चन पेच जो भी विद्यार्थी इसको आपको याद करके क्योंकि पेच आपको वरना तो पछताना पड़ेगा बिहार में जाने से पहले क्योंकि पेच आप लोग इसको जो बता रहे हैं उसका बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी को बता ठीक है आप सभी विद्यार्थी को आप बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति बता रहे हैं। इससे आप सभी विद्यार्थी को बाहर बिहार में आने वाले ठीक है इसको आप लोग याद करेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। देखिए 62 में जो क्वेश्चन लिखा है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है। आपका 62 का जो आंसर होता है कौन सा जी महान हिमालय क्या जी महान हिमालय होगा ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का। और 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणीय सिरे को क्या कहते हैं। भारत का दक्षिणीय सिरे को क्या कहते हैं 63 का आंसर क्या होता है क्या कहते हैं कन्याकुमारी कहते हैं क्या कहते हैं कन्याकुमारी कहते हैं। ऑप्शन का बी पर याद करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। क्या होगा आप सभी का ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को। लिखा क्या है 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा क्या है प्रमुख क्या प्रमुख का है खरीफ फसल है। क्या प्रमुख खरीफ फसल है कौन सा जी आपका उसका गेहूं धान क्या होता है आपसे जो 64 का आंसर होता है आपसे विद्यार्थी 64 का क्या होता है 64 का होता है धान। क्या जो प्रमुख जो खरीफ फसल होता है ना खरीफ फसल होता है आपका क्या होता है धान क्या है धान आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर 64 नंबर क्वेश्चन का याद करेंगे सभी स्टूडेंट। खरीफ फसल क्या होता है धान होता है, ठीक है। जो अभी धान लगा हुआ है आप लोग को यहाँ भी लगा होगा हमारे यहाँ भी धान लगा हुआ है अभी धान भी कटाई चल रहा है, ठीक है। क्या होता है धान होता है क्या खरीफ फसल है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। आपको आवश्यकता बताने वाला सूचना कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे पीडीएफ नोट्स को चॉइस नहीं किए हैं चॉइस करें क्योंकि आप सभी विद्यार्थी ना 2026 में मैट्रिक का परीक्षा फाइनल देने वाले क्या जो विद्यार्थी 2026 का परीक्षा मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को जो पीडीएफ नोट्स समझो ना हमारे पीडीएफ नोट्स नहीं लिए होंगे परीक्षा आपको पीडीएफ नोट्स लेंगे क्योंकि आप सबको ना आपसे विद्यार्थी पर आप लोग का 60 दिन मात्र बच्चा हुआ बिहार बोर्ड ने 60 दिन में आपको परीक्षा अच्छा तरीके से तैयार करना है। आप लोग के चाहिए क्या आप लोग बोलेंगे गुरु जी हमको क्या करना है 400 प्लस नंबर लाना है। क्या आप सभी दोस्तों को 400 प्लस भी नंबर लाना है तो आप लोग हमारे पीरियड्स को खड़े क्योंकि अभी इस समय अभी ऑफर में चला है क्या ऑफर में चला है आपको पेच चाहिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर है आपको पेच बोले आपको पीडीएफ में चाहिए तो आपको प्राइस बता दे रहे हैं प्राइस करना है आपको पीडीएफ लेने का। देखिए जो आपका पीडीएफ का काम दाम चल रहा था इस समय अभी 149 ठीक है। आपसे विद्यार्थी 149 बच रहा था। कुछ लड़का का मैसेज आया गुरु जी हम गरीब हैं क्या है हमारे पास पैसा नहीं इतना हो पाता है हम पीडीएफ नहीं ले पाएंगे कैसे पढ़ाई करेंगे ऐसे ढेर लड़का का हमारे पास मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके सावधान के लिए हम बोले चलिए ठीक है आपके पास पैसा नहीं होता है मार्क्स के लिए आप सभी के लिए बहुत सारा कम कर देते हैं। क्या करते हैं आप सभी विद्यार्थी बहुत सारा कम पैसा कर देते हैं जो आपका 149 रुपया था उसको डिस्काउंट कर हम आप सभी विद्यार्थी को 99 रुपया कर दिए। क्या कर दिए हैं आप सभी विद्यार्थी को मात्र 99 रुपया कर दिए हैं। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स लेना चाहता है तो सभी लोग ले लेंगे, ठीक है। बोलेंगे कैसे लेंगे आप लोग बोलेंगे पेच कहाँ से लेंगे कैसे लेंगे चलिए पेच आपको घबराने की बात नहीं अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए पेच आपसे पीडीएफ नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। 92 29 52 52 52 29 52 29 52 50 58, ठीक है।
तो ये नंबर पे आपको फोन पे पेमेंट कर, ठीक है। आप ये नंबर जो दिए हैं 92 29 52 50 98, इस नंबर पे आपको पेमेंट पैसा करके 99 पे आप लोग हमारे जो नंबर है ना, इस नंबर पर स्क्रीन शॉट भेज देना, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट जैसे ही भेजेंगे हमारे यहाँ ना, बोले ठीक है हमारे स्क्रीन शॉट आ जाएगा आपसे विद्यार्थी को, आपके पास हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ में सेंड कर देंगे, ठीक है। नहीं लड़ेंगे बोले हैं, नहीं लड़ेंगे ठीक है। आपसे विद्यार्थी बोले हैं नहीं लड़ेंगे बिहार बोर्ड में, फिर आप सौ स्टूडेंट क्या बोले हैं नहीं लड़ेंगे, तब फिर आपको जो 99 रुपये उसको चरगुना रिटर्न करेंगे, क्या आप सौ स्टूडेंट नहीं लड़ेंगे बिहार बोर्ड में, फिर आपको चरगुना रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिए कोई स्टूडेंट। चलते हैं 65 क्वेश्चन दिखाते हैं आपका। 65 क्वेश्चन क्या पूछा है, 65 जो नंबर क्वेश्चन पूछा है कि क्या है, मुर्दा कटाव रोकने का प्रमुख तरीका क्या है, क्या होता है जी 65 का आंसर क्या होता है, 65 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है क्या होता है जी, नवीकरणीय होता है, क्या नवीकरणीय होता है, 65 का आंसर आपसे कहा ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दिखाते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि धान का कटोरा कहलाता है, आप सही स्टेप पर 66 का आंसर दे, जो 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है धान का कटोरा कहलाता है, क्या कहलाता है, पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ गुजरात। जो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे लिखा है भारत में सबसे लंबी का तट रेखा किस राज्य की है, कौन सा राज्य की है, गुजरात की है, तमिलनाडु की है, और दिखाते हैं आंध्र का है, आंध्र प्रदेश का, यहाँ होगा आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। आपका आंध्र प्रदेश होगा, आपके बाद उड़ीसा। आपका क्या इसका होगा जी, आपका 67 नंबर जो क्वेश्चन का राइट होगा आपका क्या होंगे, पहले बोलेंगे गुजरात, क्या होगा जी गुजरात होगा, ठीक है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सबको आगे क्वेश्चन को। और आगे लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय का जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है क्या जी, 68 का आंसर क्या होता है, 68 का होता है गंगा डोलिफिन है, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 69 नंबर क्वेश्चन का। और 69 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, क्या प्रश्न आपसे स्टूडेंट पूछा है कि 69 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, 69 क्या होता है, 69 का जो होता है गंगा नदी बहती है। उड़ीसा पूछेंगे आपको कई भी सेंटर पर से आपको पूछा होगा कि उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, तो आप लोग बोलेंगे गंगा नदी बहती है, ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के प्रश्न देखेंगे। हमारे 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछे भारतीय क्या पूछा है 70 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मानव चित्र पर का SIT किस रेखा पर आधारित है, कौन सा रेखा पर आधारित है, 70 का आंसर क्या होता है, 70 का होगा आपका कौन सा जी 82.5 डिग्री पूर्वा है, क्या 5 डिग्री पूर्वा है, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 71 नंबर क्वेश्चन को। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है, पूछ है कि एकदन का पठार किसका भाग है, किसका भाग है जी, 71 का आंसर क्या होता है। आप सही स्टूडेंट पर जो सोशल साइंस का होता है, सोशल साइंस जो होता है आप सही स्टूडेंट को 80 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको 80 को 80 क्लियर करा देंगे, क्या आप सही स्टूडेंट को 80 को ऑब्जेक्टिव में 80 को ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे, ठीक है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कैसे का होता है, क्या है दक्कन का पठार किसका भाग है, 71 का आंसर जो होता है किसका जी, आप सभी विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि थार मरुस्थल कहाँ है जी, 72 का आंसर क्या होता है, राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 73 नंबर क्वेश्चन का। और 73 नंबर क्वेश्चन पूछे है कि प्रमुख लोहा अवशेष उत्पादक राज्य है बताएंगे सभी तो, ठीक है। आपका 73 का आंसर क्या होता है, जो 73 का राइट आंसर क्या होता है, झारखंड, क्या है सॉरी बाबू झारखंड नहीं ये उड़ीसा है, क्या आपका 73 का राइट आंसर जो होता है उड़ीसा है, ठीक है। चलते हैं आपका दिखाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन का। और 74 नंबर क्वेश्चन पूछे कि भारत के कुल राज्य कितने हैं, क्या भारत के कुल राज्य कितने हैं, आप लोग 74 का आंसर देंगे। प्यार जो आपको भारत के कुल राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य, कितने राज्य है आपसे विद्यार्थी बता रहे हैं, भारत के जो राज्य है 28 राज्य, ठीक है। ऑप्शन आपका 74 का ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी, ठीक है, आप सभी दिखाते हैं, ठीक है।
आप सभी स्टार दिखाते हैं आपको 74 का आंसर क्या होता है। 74 का जो आंसर होता है क्या होता है, 74 का राइट आंसर क्या होता है, 74 का आपसे क्या होता है 28 राज्य। प्यार ऑप्शन का बी बता चुके हैं ऑलरेडी। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 75 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शीतलहर शीतलहर किस में होती है। क्या जो शीतलहर होती है किस में होती है, देखिए इस समय आ चुका है शीतलहर का। आपको बता रहे जो 75 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शीतलहर किस में होती है, सर्दी में होती है, गर्मी में होती है, बरसात में होती है, कहते हैं पतझड़ में होती है। जो पतझड़ में होती है और बरसात में होती है, गर्मी या सर्दी में। जो आपका प्रश्न होता है शीतलहर जो होता है किस में होता है, 75 का राइट आंसर क्या होता है सर्दी के समय। जो आप अभी इस समय जो आप इस समय देख रहे हैं आपका सर्दी होता है। फिर आप सभी इधर क्या होता है ऑप्शन का क्या होता है, आप सभी का ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर 75 का। चलिए दिखाते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं कि जीडीपी का अर्थ क्या है। जीडीपी का अर्थ का 76 का आंसर क्या होता है, 76 का होता है ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। ठीक है 76 का ए होगा। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पूछे कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। बेरोजगारी क्या, बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। 77 का आंसर है 77 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है काम न मिलना। क्या बेरोजगार का अर्थ होता है, देखिए जिसको काम नहीं मिलता है उसको बेरोजगार कहते हैं। क्या बेरोजगार का अर्थ होता है काम न मिलना, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन का और। आगे नंबर क्वेश्चन पूछे कि गरीबी रेखा किस पर आधारित है। गरीबी रेखा किस पर आधारित है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आपसे क्या होता है किस पर जी उपभोग पर। क्या उपभोग पर। ठीक है ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को दिखाते हैं। लिखा क्या है कि एमएनसी का पूरा नाम क्या है। एमएनसी का पूरा नाम क्या है आपका, इसका क्या है ऑप्शन का ए में दिया हुआ है राइट आंसर। चलिए आपको 80 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीडीएस का अर्थ कार्य क्या है। पीडीएस का कार्य क्या होता है आपका 80 का राइट आंसर होगा क्या होता है जी सस्ता अनाज। का सस्ता अनाज होता है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। जो आप सभी विद्यार्थियों को जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव होता है मात्र 80 को ही होता है। क्या आप सभी को मात्र सोशल साइंस जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका ऑब्जेक्टिव पर जो मात्र 80 को ऑब्जेक्टिव होता है। सभी स्टूडेंट 80 को ऑब्जेक्टिव आप मारेंगे, इसको याद करें क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को जो भी तो 26 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उनका यही आपका आने वाला इससे बाहर आने वाला है। ठीक है आप बस जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करेंगे क्योंकि आप 2026 में जो भी परीक्षा देंगे ना, आप जो भी विद्यार्थी जो 26 में परीक्षा देंगे इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। ठीक है चलते हैं आपको थैंक यू सो मच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपका लाइव क्लास में 7:30 बजे मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर। ठीक है।